ओके फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। बहुत दिनों के बाद आप लोग के पास आया हूँ। विल नॉट डिस्कस अबाउट ऑल these थिंग्स, जम्पिंग ऑन टू द एक्चुअल रिक्वायरमेंट कि मैं क्यों हूँ यहाँ पर। आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट एन इंग्लिश सब्जेक्ट विद ए कम्पिटिटिव फोकस। क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आएंगी कंपटीशन को क्रैक करने के लिए, मैं उस पर फोकस करूँगा एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू माई बेस्ट। ध्यान दीजिए, कुछ होमोफोन्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, 2 or 3 homophones, and all my lectures, all my PDFs, everything will be free of cost for everyone. जिनको भी यूज़ करना है, feel free, join me and use it. Now, सबसे पहले homophones. What are homophones? They are similar sounding words, but in use they have some different meanings. They have different aspects. सबसे पहले मैं आज जो आपको डिफरेंस बताने जा रहा हूँ बिटवीन अफेक्ट एंड इफेक्ट। अफेक्ट और इफेक्ट में एक्चुअल डिफरेंस है क्या? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अफेक्ट एंड इफेक्ट? अफेक्ट इज एन एक्शन, जो कुछ हो रहा होता है, दैट इज अफेक्ट। एंड व्हाट इज इफेक्ट? उस एक्शन के वजह से जो रिजल्ट आता है, दैट रिजल्ट इज इफेक्ट। कैसे है? ध्यान दीजिए कि जैसे समथिंग इज हैपनिंग, किसी चीज की वजह से कुछ एक्शन अगर हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल द एक्ट ऑन समथिंग टू काउज ए चेंज, कोई एक बदलाव लाने के लिए जो कोई एक एक्ट होगा, एक काम होगा, दैट विल बी डिनोटेड बाय द वर्ड अफेक्ट। एंड उस एक्ट के वजह से जो चेंज आएगा, दैट पार्टिकुलर चेंज इज व्हाट? वो चेंज जो है, वो चेंज है इफेक्ट। सो इफेक्ट इज नाउन, इफेक्ट संज्ञा है, वेयर इज अफेक्ट क्या है? अफेक्ट आपका वर्ब है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि इससे जनरल एक एग्जांपल के साथ में अगर हम समझने की कोशिश करें तो क्या होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे कि द साइक्लोन अम्फान अफेक्टेड सिटीजन्स विद इन 50 miles ऑफ द स्टेट। साइक्लोन अम्फान क्या किया? साइक्लोन अम्फान ने अफेक्ट किया। किसको अफेक्ट किया? सिटीजन्स को अफेक्ट किया। कहां के सिटीजन्स को अफेक्ट किया? 50 miles, एक स्टेट के 50 miles के दायरे में जितने भी सिटीजन्स थे उनको अफेक्ट किया। और वो अफेक्ट कैसा था ये बताएगा इफेक्ट। देखिए, द इफेक्ट ऑफ साइक्लोन अम्फान वेर डिवास्टेटिंग, प्रलयकारी था। कैसा था? अफेक्ट तो किया। नाउ अफेक्ट का रिजल्ट कैसा था? अफेक्ट का रिजल्ट वाज डिवास्टेटिंग, प्रलयकारी था। तो जो अफेक्ट के रिजल्ट को बताएगा वो इफेक्ट होगा। इन सब का पीडीएफ फॉर्मेट मैं आप लोग को ग्रुप में सेंड कर दूंगा। गो थ्रू द पीडीएफ फॉर्मेट। जहां आपको डाउट्स आएंगे आप प्लीज मुझे क्वेश्चन रेज कीजिएगा। आई विल ट्राई टू sort out the queries of each and every student. Okay, now next word is between beside and besides. What is beside and what is besides? A singular plural नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा। इट्स नॉट अबाउट सिंगुलर प्लूरल। नाउ बोथ आर यूज्ड एज प्रीपोजिशंस। दोनों का यूज प्रीपोजिशंस की तरह, प्रीपोजिशन के तौर पे होता है। नाउ जो आपका ये बिसाइड्स है उसका यूज एज एन एडवर्ब भी होता है। नाउ एज एन एडवर्ब जब होगा उसमें क्या क्या तरीका होगा, दैट वी विल डिस्कस जब मैं आपको एडवर्ब का क्लासेस लूंगा। उस समय में मैं आपको ये चीज क्लियर करके दूंगा कि बिसाइड का एज ए एडवर्ब क्या होता है। फॉर द टाइम बिंग यू अंडरस्टैंड दैट इट मीन्स क्या होता है, मोर ओवर, फर्दर मोर, एज वेल, इस तरह का ना मीनिंग आता है। बट हम अभी डिस्कस करेंगे एज ए प्रीपोजिशन बिसाइड एंड बिसाइड्स में क्या डिफरेंस है। बिसाइड का मतलब होता है जैसे आप हैं, आपके आगे पीछे, आजू बाजू, दाहिने बाएं, इधर उधर, सामने नजदीक, जो भी है, ऑल दीज
वो सब क्या कहलाएगा, वो सब बिसाइड से कहलाएगा। बिसाइड मतलब बिसाइड मी, मेरे बगल में, मेरे आजू में, मेरे बाजू में, नेक्स्ट टू मी, ठीक है, नेक्स्ट टू मी, बिसाइड मी, ठीक है, नेक्स्ट टू मी, क्लोज टू मी, ये सब क्या कहलाएगा, बिसाइड कहलाएगा। लेकिन बिसाइड्स क्या है, बिसाइड्स है कि मीन्स के अलावा, इन एडिशन टू, फॉर एग्जाम्पल बिसाइड्स दिस टी शर्ट आई हैव मेनी अदर्स, मतलब इस टी शर्ट के अलावा मेरे पास और भी बहुत हैं। या फिर ऐसे एग्जाम्पल में मैं बताऊं आपको कि बिसाइड्स दिस लैपटॉप आई डोंट हैव एनी अदर, इस लैपटॉप के अलावा मेरे पास और कोई नहीं है। तो यहां कंफ्यूजन क्लियर रखिएगा बिसाइड और बिसाइड्स में। अगर मैं बोलूं देयर इज ए सोफा बिसाइड दिस लैपटॉप, मतलब इस लैपटॉप के बगल में एक सोफा है। एंड बिसाइड्स का यूज अगर हम करेंगे तो इस लैपटॉप के अलावा मेरे पास और कोई नहीं है। बिसाइड दिस लैपटॉप आई डोंट हैव एनी अदर। एग्जाम्पल्स सारे यहां पर हैं, मैं इनका पीडीएफ फॉर्मेट जैसा बताया आपको भेज दूंगा। आप एक एक एग्जाम्पल्स के साथ जाइएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। आई होप आपको इजीली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज अवार्ड एंड रिवार्ड। सुनने में एक जैसा लगता है, यूज करने में भी कंफ्यूजन रहता है। ऊपर भी जो मैंने आपको 4 शब्द बताए उनमें भी कंफ्यूजन रहता है। आई होप कंफ्यूजन धीरे धीरे क्लियर हो रही होगी आप लोगों की। यहां पर अवार्ड और रिवार्ड में क्या होता है, अवार्ड जो है एक फिजिकल एंटिटी है और रिवार्ड जरूरी नहीं कि फिजिकल एंटिटी हो। फिजिकल एंटिटी कहने का मतलब है कि कुछ ऐसा चीज जो दिखे ना। ध्यान दीजिएगा, एक और बात आपको बता दूं फिर मैं डिस्कस करता हूं कि सभी रिवार्ड अवार्ड हो सकते हैं लेकिन सभी अवार्ड रिवार्ड नहीं होंगे। कैसे नहीं होंगे ये चीज देखते हैं। जैसे कुछ एक काम किया आपने, किसी जगह पर आपकी एक अचीवमेंट हुई, कुछ चीज आपने हासिल किया, उसके वजह से आपको रिकॉग्नाइज किया गया और रिकॉग्नाइज करने के लिए हो सकता है आपके लिए ताली बजाई गई हो। उस समय आपको क्या दिया गया हो, एक प्रेशर कुकर दे दिया, एक पेंसिल बॉक्स दे दिया, एक ट्रॉफी दे दिया, एक शील्ड दे दिया, ठीक है, या फिर एक कैश प्राइज दे दिया। ये सारे जो कैश प्राइज मैं बोला, पेंसिल बॉक्स, प्रेशर कुकर, समथिंग लाइक दैट, कुछ भी जो फिजिकल, यही सब फिजिकल एंटिटी है। ये फिजिकल एंटिटी से अगर आपको सम्मानित किया जा रहा है, कोई एक सर्टिफिकेट दिया जा रहा है फिजिकल एंटिटी के तौर पे, ये सारे अवार्ड होंगे। आपने एक रनिंग रेस में पार्टिसिपेट किया, आप फर्स्ट आए, आपको एक ट्रॉफी दिया गया, ये अवार्ड है। और रिवार्ड क्या है, कमिंग टू पॉइंट, रिवार्ड क्या है, रिवार्ड है कि कुछ एक एक्शन आपने, कोई एक एक्शन आपने किया, ठीक है, कोई एक एक्शन हुआ, उस एक्शन के वजह से जो आपने कुछ एक बेनिफिट, एक कंटिंजेंट बेनिफिट आपको उस एक्शन के वजह से जो मिलता है वो उसका रिवार्ड होता है। जैसे आपने खूब मेहनत किया, आप एसएससी का एग्जाम क्वालिफाई कर गए, ये अवार्ड नहीं है, किसी ने कुछ दिया क्या आपको, ये आपका मेहनत का रिवार्ड है। और आपने क्लास में टॉप किया, प्रिंसिपल ने आपको एक पेंसिल बॉक्स दिया, बाकी बच्चे ताली बजाए, वो अवार्ड है। आपने मेहनत से पढ़ाई किया, आप जीवन में एक सफल इंसान बने, ये रिवार्ड है। तो ऐसा नहीं है कि सब रिवार्ड आपको दिखेगा लेकिन सब अवार्ड आपको दिख जाएगा। यह है डिफरेंस अवार्ड और रिवार्ड में। और सिमिलरिटी क्या है, दोनों का यूज एज ए नाउन एंड एज ए वर्ब हो जाता है। मतलब एज ए संज्ञा के तौर पे या क्रिया के तौर पे, दोनों तौर पे अवार्ड शब्द का भी प्रयोग होता है और रिवार्ड शब्द का भी प्रयोग होता है। एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि अवार्ड जो होता है हमेशा कुछ अच्छे चीज के साथ एसोसिएटेड होता है, लेकिन रिवार्ड जो है वो जरूरी नहीं कि हमेशा अच्छे चीज के साथ ही एसोसिएटेड हो। अवार्ड इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ समथिंग गुड, बट ए रिवार्ड कैन बी बोथ गुड
एज वेल एज बैड एक्शन। जैसे आपने पूरे साल मटरगश्ती किया, खेला कूदा, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड किया, किताब कॉपी से कोई नाता नहीं रखा, फिर भी आपको रिवार्ड मिलेगा। और वो रिवार्ड क्या होगा कि आप क्लास में फेल हो जाएंगे। तो निगेटिव एस्पेक्ट पे भी रिवार्ड मिलता है, लेकिन निगेटिव एस्पेक्ट पर अवार्ड नहीं मिलेगा। आपने एक रनिंग रेस में पार्टिसिपेट किया, रनिंग स्टार्ट हुआ और आप जाकर के कहीं बैठ गए और मोबाइल पर व्हाट्सएप चलाने लगे, आप बोले हम तो लास्ट आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको कोई अवार्ड नहीं देगा कंपटीशन के लास्ट में। लेकिन वही चीज आपने अपने जीवन के साथ किया, पूरी जीवन आपने लापरवाही से बिताई, और उसके बाद में हुआ क्या, उसके बाद में आपको रिवार्ड मिलेगा। क्या मिलेगा? आप जीवन में एक असफल इंसान के तौर पे आएंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहीं पे मैं आपको ख़त्म करता हूँ आज के लिए, एंड विल कीप इन टच। ज्वाइन कीजिए एंड ग्रेजुअली मैं आपको वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पर आपको जितने भी वीडियोज होंगे उनके कंसर्न, जितने भी पीडीएफ में नोट्स होंगे वो मैं आपको प्रोवाइड कर दिया करूँगा। एंड एकदम फील फ्री रहिए, एवरीथिंग इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है, कुछ नहीं है। मैं यहाँ पर आपकी मदद के लिए हूँ, आप मदद लीजिए एंड कोशिश करेंगे कि हमारा एसोसिएशन बना रहे जब तक कि आपको एक सरकारी अच्छी नौकरी ना मिल जाए। थैंक यू। जय हिंद।